ठीक है बेटा, 7th क्लास। पहले टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं जो हमारा परसों का था, एक बार क्लास में रिवाइज हो जाए तो अच्छा है। हमारा पहला सेंटेंस था दैट वाज निर्देशानुसार चुने और भेद बताए। खोल लीजिए अपने सामने जिसपे टेस्ट किया है आपने, बेशक की भेज दी पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए। राधा सो रही है, आपको संज्ञा चुनना था। तो संज्ञा शब्द इसमें बेटा राधा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, अकॉर्डिंगली यू कैन चेक दैट। राधा व्यक्तिवाचक इंडिविजुअल का नाम है। द नेक्स्ट था तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ सर्वनाम चुनना था तुम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चे, टिक करते जाए बेशक अपना। मेज पर 3 सेब पड़े हैं, इसमें सेब नहीं, सेब नाउन है। ठीक है, इसमें 3 होगा, 3 होगा संख्यावाचक, नॉट गिनती। आप मैक्सिममली गिनती लिखते हो, दैट इज संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, सेब नहीं चुनना, सिर्फ 3 शब्द को चुनना है और संख्यावाचक विशेषण। बाहर कौन खड़ा है, सर्वनाम चुनना था कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। पतीले में थोड़ा दूध पड़ा था, विशेषण चुनना था। तो इसमें थोड़ा विशेषण है बेटा और परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण जिसे नापा और तोला जाता है। ठीक है, वह कक्षा में बैठा है, संज्ञा चुनना है। तो कक्षा जातिवाचक, जाति। ओके, नेक्स्ट है अलमारी में कुछ साड़ियां थी, विशेषण कुछ, और ये हो गया कुछ जो है गिनी जा सकती हैं साड़ियां, इसलिए दिस इज संख्या। साड़ियां काउंटेबल हैं इसलिए संख्या। ओके, द नेक्स्ट है अमित राधा का भाई है, संज्ञा। इसमें बेटे 3 शब्द संज्ञा के हैं। अमित राधा का भाई है, इस सेंटेंस में 3 शब्द हैं, एक अमित बच्चे और एक राधा और एक भाई। ये तीनों शब्द संज्ञा है। अब अमित और राधा दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाई जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक बच्चे, नेक्स्ट है उसने सोना खरीदा, ऑब्वियस सोना, और सोना जो है वो है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। एंड द लास्ट वॉज राधा सुंदर लड़की है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट ही है, सुंदर गुणवाचक विशेषण है ना, इसमें कुछ खास कंफ्यूजन नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर टेस्ट बेटा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चे। हाँ जी बोलो कार्तिक, कोई डाउट है बेटा, यू कैन आस्क। कक्षा का डाउट होगा आपको, पता है। यस मैम। मैम वो कक्षा ही पूछना था, वो समूहवाचक संज्ञा नहीं आना। मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, कक्षा समूहवाचक संज्ञा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो है ना कक्षा सेंटेंस था, क्या सेंटेंस था बोलो जरा एक बार, कक्षा वाला सेंटेंस है वह कक्षा में बैठा है। हाँ, वैसे तो कक्षा में बैठा है, कक्षा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना, तो इसलिए ये समूह नहीं आएगा, ये जाति ही आएगा है ना। एक चीज मैम इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि जो कक्षा में पता लगेगा कि वो समूह होगी या जाति होगी? दोनों ठीक होंगे फिर, कक्षा जाति भी और समूह भी। ठीक है, और कोई क्वेरी? मैंने इसको समूह लिखा है तो इसको 1 मार्क दे दूं इसको? हाँ दे दो, दे दो। ओके चलें जी आगे, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, म्यूट योरसेल्फ। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो आज हम करने वाले हैं बच्चे, वो है क्रिया। ऑलरेडी डन टॉपिक है, लेकिन आज फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। ओपन योर बुक्स, ग्रामर बुक्स विद पेज नंबर, अपनी ग्रामर बुक खोलिए, पेज नंबर बेटे 118 118। उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, देखिए खाली स्थान है, उन खाली स्थानों को देखिए। येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है। रोहन ने एक अनुच्छेद लिखा है, लेकिन उसमें क्रिया लिखना भूल गया, उस जिससे वाक्य अपूर्ण है। आप इन खाली जगहों में क्रिया शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो लिखिए जरा, गर्मी के दिन, गर्मी के दिन, गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन थे चलेगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, क्रिया सहायक क्रिया। गर्मी के दिन थे। बाबूजी ऑफिस गए, गए के बाद क्रिया क्या आएगी? बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, है ना सव्या? बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, हुए थे, हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, गई थी। दोनों बच्चे चुपके से डैश और धीरे से दरवाजे की चिटकनी डैश बाहर डैश। दोनों बच्चे चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोली या खोलकर बाहर चले गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। उन पर दोनों बच्चे बैठकर तरह तरह की बातें करने लगे। यानी हमने जितने शब्द भरे हैं बेटा, जितने शब्द भरे हैं, उठे, बैठकर, करने लगे, गए, निकले, जितने शब्द भरे हैं उनमें काम हो रहा है ना? उन शब्दों में काम हो रहा है। निकले मतलब गए, आ गए मतलब आ गए, यानी उन सभी शब्दों में काम हो रहा है। जिस शब्द में बच्चे काम होता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं। और क्रिया शब्द हिंदी में सबसे आखिर में लगता है, ठीक है? जैसे इंग्लिश में तो क्रिया शब्द बीच में आ जाता है ना, जैसे ही इज डूइंग हिज जॉब, जॉब पीछे चला गया, इज और डूइंग आगे आ गया, इज डूइंग आगे आ गया। ओके, तो इंग्लिश में क्रिया बीच में आ जाता है, आगे आ जाता है, लेकिन हिंदी में क्रिया स्पष्ट पीछे चला जाता है, सीधा ही पीछे चला जाता है। हमारे वाक्य की रचना हिंदी में कैसे होती है बेटा? जब भी हम वाक्य बनाते हैं, हमने पहले सीखे, हमने पहले स्वर सीखे, व्यंजन सीखे, फिर उसके बाद हमने क्या किया? वाक्य बनाने, शब्द बनाने सीखे। शब्दों से हमने वाक्य सीखे थे, याद है ना? हाँ गौरीश, कुछ पूछना है बेटा? कुछ पूछना है गौरीश बच्चे? हाँ बोलो। मैम आपकी वॉइस बहुत क्रैक कर रही है। बहुत क्रैक कर रही है? कोशिश करती हूँ माइक हाथ में आराम से पकड़ूं। हमने जब भी बच्चे सीखा, हमने जब वर्ण सीखे, स्वर सीखे, व्यंजन सीखे, उसके बाद हमने शब्द बनाने सीखे। शब्दों के बाद हमें मैम ने कहा कि अब आप इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे मैं आपको आपकी फोर्थ में लेके चलती हूँ, चले फोर्थ में, देखिए फोर्थ में जाते हैं हम। फोर्थ में हमने सीखा आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आहा। इस तरह हमने चौथी में सीखा, ठीक है? सपोज करो हम चौथी में हैं,
अब मैं कहती हूँ मैंने ये वर्ण सिखा दिए, इनसे अक्षर बना दो। अक्षर इन्हीं में से बनने चाहिए, बनाओ अक्षर, इन्हीं में से अक्षर बनाने, नया और कोई वर्ड नहीं लेना। कार्तिक ने बनाया, हाँ कार्तिक बनाओ। यस मैम। मैम आई। आई, गुड, आई। और और बस, आओ। ओके, और ओए, ठीक है। मैम आइए हो सकता है, आइए। आए, हाँ बिल्कुल, आए। ओके, हमें फिर शब्द बनाने सिखाए, हमने ऐसे शब्द बना लिए, फिर हमने व्यंजन सीखे, फिर शब्द बना लिए। उसके बाद हमें कह दिया सेंटेंसेस बना दो, तो हमें मजा आने लगा फोर्थ में पढ़ते पढ़ते ना, धीरे धीरे स्लोली वी एंजॉयड, है ना। तो क्या हुआ, मैंने बना लिया वर्णमाला सीख के कमला, या हाँ कमला, है ना। और मैंने अब कमला सीख लिया, आई सीख लिया, तो मैंने इसे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, कमला आई। मम्मा ने कहा नहीं नहीं, इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करो, थोड़ा सा और लंबा बनाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कमला कमरे में आई। क्या किया हमने, इन सेंटेंसेस को मैं नए सिरे से क्यों करवा रही हूँ, ध्यान से समझो बच्चे। पहले मैंने जो सेंटेंस बनाना सीखा छोटे होते, मैंने सिर्फ कर्ता सीखा और क्रिया सीखी, छोटे छोटे सेंटेंस, है ना। फल लाई, मतलब छोटे छोटे सेंटेंस, मम्मी आई, पापा आए, इधर आओ, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस सीखे। उनमें क्या किया हमने, एक कर्ता लगाया और एक क्रिया लगा दी। फिर धीरे धीरे हमें उसे डिफिकल्ट करते हुए बीच में हमने कर्म घुसाने शुरू कर दिए, जैसे मम्मा फल लाई। मैं आपको एक छोटे छोटे सेंटेंसेस से क्यों सिखा रही हूँ बेटा, कर्ता हमारे पास होता है, क्रिया हमारे पास होती है, हम बीच में कितने ही कर्म घुसा सकते हैं, कितने ही कर्म घुसा सकते हैं, ठीक है। उस सेंटेंस के बीच में कर्म के अलावा और भी बहुत कुछ घुसता है, जैसे इसमें कमला कमरे में आई, मैंने कारक भी घुसा दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सेंटेंस को जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, हमारा सेंटेंस उतना अंदर घुसता जाएगा। पहला एक कर्ता जरूर होता है, एक क्रिया जरूर होती है, इस बात को ध्यान में रखना। ओके, कर्ता होता है, क्रिया होती है, जो बीच में रह जाता है वो कर्म होता है, इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। अब हर क्रिया, क्रिया के कितने भेद हैं बेटा, क्रिया के बहुत से भेद होते हैं, बहुत से, मतलब कुछ रचना के आधार पर भेद होते हैं, कुछ क्रिया की संयुक्त क्रिया संयुक्त भी होती है, तो हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमने सिंपल देखना है। जैसे मैंने लिखा मम्मी फल लाई, कर्ता काट के फेंक दो, क्रिया काट दो। अब हमें बताना है कि ये क्रिया कैसी क्रिया है। देखो, अगर मैं कहूं मम्मी आई, मतलब एक कर्ता है, एक क्रिया है, बीच में कर्म कोई नहीं है। आई का सारा सीधा सीधा असर जो है मम्मी पे पड़ रहा है, आई कौन आई, मम्मी आई, ठीक है। आई का सीधा सीधा असर मम्मी पे पड़ रहा है। और अगर मैं लिखूं मम्मी फल लाई, तो लाई का सीधा सीधा असर फल पे पड़ेगा। अब ये असर मैडम कहाँ से आ गया, ये नई बात आपने बता दी। ओके, असर छोड़ो, जैसे हम करते हैं क्रिया, क्रिया होती है एक अकर्मक,
बहुत बार बताने के बाद भी आपको ये स्पेलिंग्स गलत करने होते हैं। दोबारा देखो बेटा, करम के स्पेलिंग करम, इसी के आगे अ लगाएंगे अकरम, इसी के आगे स लगाएंगे तो सकरम, इसी के आगे द्वि लगाएंगे तो द्विकरम। ओके, और पीछे क लगा देंगे सबके पीछे। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। स्पेलिंग्स ध्यान से देखने हैं, कर्म के स्पेलिंग हमें आने चाहिए, र कहाँ आना है। ओके, अब यहाँ पे मम्मी फल लाई, मम्मी क्या लाई बीच में आ गया, फल, ये हो गई सकर्मक क्रिया। अब मैं इसी में और ऐड कर रही हूं यहाँ पे बच्चों के लिए, मम्मी बच्चों के लिए फल लाई। दो कर्म हो गए, एक बच्चे आ गए, एक फल आ गया, तो ये बन गई द्विकर्मक क्रिया। यानी हम भेद बता रहे हैं लाई का ही भेद बता रहे हैं कि लाई पे असर कर्म का नहीं है, लाई पे असर कर्म का है, लाई पे दो का असर है। इसमें अंडरलाइन कुछ नहीं करना होता, केवल आपको क्रिया का भेद बताना होता है कि इसमें कर्म है, इसमें कर्म नहीं है, इसमें दो कर्म है। और एडिशनल इसके साथ एक और भेद हम करते हैं, वो है प्रेरणार्थक। अब इसमें क्या है बेटा, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, मम्मी फल लाई, बच्चों के लिए फल लाई नहीं, मम्मी ने बच्चों के लिए फल मंगवाए। ठीक है, मंगवाए, चलवाए, बनवाए, जिसमें क्रिया में वाई वर्ड आ जाए, वाह। ठीक है, मैंने कपड़े सिलवाए, या मैंने कपड़े सिलवा लिए, यानी क्रिया में वा आ जाएगा। काम खुद नहीं करना, किसी से करवाना है, तो वो प्रेरणार्थक। हमें जितने सेंटेंसेस आए बेटा, सबसे पहले हम वा वाले अलग करेंगे, प्रेरणार्थक कौन से हैं। पेपर में कितने आते हैं आपको, 3 सेंटेंस आ जाते हैं, 4 सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो बेटा आपको पहले वा वाले अलग करने हैं, ये प्रेरणार्थक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस क्रिया को अकर्मक कह सकते हैं, किसको सकर्मक कह सकते हैं, किसको द्विकर्मक कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, ऑलरेडी किया हुआ चैप्टर है, फिर भी एक बार और डिटेल में हो गया। अकर्मक क्रिया में कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। सकर्मक में एक कर्म होता है। जैसे मैं गेंद से खेलता हूं, या मैं गेंद मैं गेंद खेलूंगा, मैं गेंद खेलूंगा, ये सकर्मक है ना, मैं काट दिया, खेलूंगा काट दिया, गेंद कर्म, मैं गेंद से खेलूंगा, सकर्मक। ठीक है बेटे, ये थे हमारे क्रिया के 4 भेद जो हमें याद रखने हैं। मेन बेसिकली स्पेलिंग याद रखने हैं बच्चे, स्पेलिंग, कर्म के स्पेलिंग याद रखने हैं। ठीक है, फिर अ लग जाएगा और पीछे क लग जाएगा। कर्म के स्पेलिंग हमें मैक्सिममली या बेसिकली याद रखने हैं। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? प्रेरणार्थक में कोई डाउट हो या किसी को कोई और डाउट हो, अदरवाइज शो मी द थंब। ओके, डन। गौरीश को समझ में आ गई, और ओके ओके, जसमीत को भी समझ में आ गया बच्चे। और आई वांट रिस्पॉन्स, जतिन, अद्गुन, जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे वो तो रिस्पॉन्स देते हैं। हरगुन, जो सुन ही नहीं रहे, बंद करके बैठे हैं कान, चहक, शुभ,
ओके शिवांग, गुड गुड बच्चे, गुड गुड गुड। अब सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी मैं, लेकिन गुड, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है बच्चे। देखिए पढ़ाई कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत होती है। कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। अब अपनी ही बुक पे देखिए बेटे, हमने बीच में से और कुछ नहीं पढ़ना बुक का। अभी जो एक्सरसाइज की थी, अब आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए बच्चे, आपका पेज नंबर 124, बुक का पेज 124। इसमें देखिए बच्चे, वाक्यों में प्रयुक्त उचित क्रिया का भेद पर ठीक निशान लगाएं। यानी उसने सिर्फ सकर्मक और अकर्मक में से ठीक निशान लगाने को कहा है। तो देखिए, अरविंद ने पुस्तक उठाई, सकर्मक है या अकर्मक है? सकर्मक है ना, सकर्मक। आपके बोलने से, आपका जिनके वीडियो ऑन है, मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहा है। ओके, सकर्मक। आशा सो रही है, हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल शारंग ने बिल्कुल सही कहा, अकर्मक, मुझे सुनाई दे गया। हाँ, नेक्स्ट है, आलेख पढ़ रहा है, अकर्मक 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 अ। ओके, सुनीता अचार खा रही है, सकर्मक सकर्मक। ओके, नेता सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, सकर्मक। आजाद हिंद फौज एक ही है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सारा करता है, तो आजाद हिंद फौज एक ही है, दिस इज ऑल्सो सकर्मक। ओके, नेक्स्ट है, बिजली चमक रही है, अकर्मक अकर्मक है ना, बिजली चमक रही है। ओके, गीत नहीं गाना, गीत नहीं गाना, कौन सा गीत गाएंगे? कौन सा गीत गाएंगे? गौरीश बड़ा खुश हुआ बच्चे, गौरीश कौन सा गीत गाएंगे? गौरीश कौन सा गीत गाएंगे? मैम मुझे नहीं पता। हाँ, आप खुश तो बहुत हुए थे बच्चे, हाँ बहुत खुश हुए थे। मैम समय मजा कौन आता सा है। गीत गाएंगे? बिजली चमक रही है। हाँ, बिशप मैम पता नहीं। देखो बिशप ने लिख भी दिया, आपको पता नहीं लेकिन बिशप ने लिख दिया। यस मैम। बिजली बिजली। यस मैम। ओके 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 ओके, थोड़ा फन भी अच्छा रहता है क्लास में बच्चे, लाइव बनाता है टीचिंग को। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए इसी का सेकंड पार्ट देखिए बच्चे। मीरा एक तारा बजा रही है। हमने क्या करना है, हमने कर्ता और कर्म अलग नहीं करना, हमें सिर्फ आगे नाम लिखना है। नाम लिखिए आगे, मीरा एक तारा बजा रही है, सकर्मक। आगे नाम लिख दो, सकर्मक, क्योंकि इसमें एक तारा जो है वो कर्म है। एक तारा क्या होता है? वो जो एक, जिसकी एक तार होती है और मैम म्यूजिक। जो इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक तार से बजता है। हाँ जी हाँ जी, जो एक तार से बजता है, इंस्ट्रूमेंट। ओके, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बताइए, इसमें द्विकर्मक तो नहीं है? इसमें द्विकर्मक तो नहीं है? मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, अलाउ कर रही हूँ, पर वन बाय वन यू विल आंसर, अगर इकट्ठे नहीं बोलेंगे। हाँ बताइए, ये द्विकर्मक तो नहीं है बच्चे? नो मैम। कौन सा वर्ड है? कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, है तो दो कर्म है, एक गीता एक उपदेश, लेकिन दोनों का संबंध है, गीता का उपदेश एक ही है कर्म, ठीक है। जैसे गाय का दूध, उसने गाय का दूध पिया, गाय का दूध एक ही है ना, दूध है, ठीक है, ये सकर्मक ही है। नेक्स्ट है, अर्जुन तीर चला रहा है, ऑब्वियस है, सकर्मक। हाँ, तीर। अंडरलाइन कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ लिखना है, ये सकर्मक है अकर्मक है, कुछ चुनना भी नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट है, आप कहानी लिख रहे हैं, सकर्मक। सूर्य उदय हो रहा है, अकर्मक।
सूर्य करता है, उदय हो रहा है, क्रिया है अकर्मक। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, सकर्मक। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। आपकी क्रिया यहाँ पे खत्म हो जाती है, इतना ही आपको करवाया हुआ है। लेकिन आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग। मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जितने क्रिया शब्द लिखे हुए हैं, आई शुड यूज अनदर चॉक, डिफरेंट कलर आई डोंट हैव कलर। ओके, मैं जिगजैग अंडरलाइन करती हूँ, क्रिया शब्द अंडरलाइन कर रही हूँ। देखिए, दिस इज क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, बस इतने ही लिखे हैं मैंने। 1 2 3 4 5 6 लिखे क्रिया शब्द, है ना। इनमें बेसिक वर्ड ढूंढना जरा, बेसिक वर्ड सब में बेसिक वर्ड। मंगवाए में बेसिक वर्ड क्या है? मांग। चलवाए में बेसिक वर्ड क्या है? चल। बनवाए में बना। सिलवाए में बना नहीं, बन, सिल। और लाई में ला, आई में आ। यानी दीज आर बेसिक वर्ड्स। दीज आर बेसिक वर्ड्स। और बेसिक वर्ड्स को क्या कहते हैं? क्रिया के बेसिक वर्ड्स को धातु। क्रिया के बेसिक वर्ड को धातु कहते हैं। जैसे मैं अध्यापिका पढ़ा रही हैं, पढ़ा में बेसिक वर्ड क्या है? पढ़। ठीक है, दैट इज कॉल्ड धातु। ओके, वो उस शब्द को जो बेसिक होता है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली बेटा। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं बताना चाहती थी कि एक ही शब्द से कई क्रियाएं बन सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आ ले रही हूं, आ से कितने ही क्रिया शब्द बन जाते हैं। आना, है ना, आई, आए, कितने ही शब्द बन जाते हैं। ऐसे मांग, मांगना, मंगवाना, कितने ही शब्द बन जाते हैं। सिल से सिलाना, सिल, सिला, कितने ही शब्द बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मूल शब्द। ओके, धातु। ठीक है बच्चे, होपफुली आपको क्रिया समझ में आई अच्छे से, और आगे हम गलती नहीं करेंगे। मेन बात ये हुई कि हमें कर्म के स्पेलिंग गलत नहीं करने। कर्म के स्पेलिंग हमें कभी भी गलत नहीं करने, तो हमारे स्पेलिंग गलत नहीं होंगे। ठीक है बेटा, 5 वाक्य लिखिए जिससे आप क्रिया का भेद बताएंगे। सक्षम, समर्थ, कुछ कहना है बच्चे? बोलो बच्चे, बोलो बेटा। यस मैम, एक और ये कर्मक बता दो। अकर्मक बता दो। अकर्मक बेटा जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे मम्मी आई, अब कोई कर्म नहीं है, मम्मी करता है, आई क्रिया है, बीच में कोई कर्म नहीं है। मम्मी आई, अगर मैं कह दूं मम्मी घर आई तो कर्म आ गया बीच में, घर। ये अलग बात है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता। ओके, अकर्मक क्रिया, जैसे सूर्य निकला, बारिश हुई, ये सारे अकर्मक क्रिया है बच्चे, ये सारी अकर्मक क्रिया है। वी आर राइटिंग फ्यू सेंटेंसेस, ओनली 5 सेंटेंसेस वी विल राइट। ओके, राइट डाउन फर्स्ट सेंटेंस, ओनली 5 सेंटेंसेस टुडेज होमवर्क। राइट डाउन, मैं क्रिया शब्द पढ़ूंगा। पढ़ूंगा, ड़ को छोटे ओ की मात्रा। मैं क्रिया शब्द पढ़ूंगा। सेकंड, पिताजी भाई को लाए। पिताजी भाई को लाए। नंबर 3, हमें कपड़े सिलवाने हैं। हमें कपड़े
सिलवाने हैं। बच्चे बच्चे पेंसिल से मित्र को तंग कर रहे थे। बच्चे पेंसिल से मित्र को तंग कर रहे थे। कितने हो गए गौरीश? हाथ के एक्शन से बताइए। 4 एंड लास्ट इज दिल धड़क रहा था। दिल धड़क रहा था। ओके जी, ओके, गुड बाय बच्चे। डू दीज सेंटेंसेस इन योर कॉपी। ओके।